हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं पुरानी वीडियो पे। मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पे पहले एक वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है पहले आप वो जा कर के देखिए। तो आपके कुछ डाउट हैं, जैसे आपने पूछा है कि ब्रशिंग का सही तरीका क्या है, क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो हमें जो थेरेपिस्ट ने बताया था वो ऐसे ही बताया था कि ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और फिर आना है। इसको एक गिना जाता है, मतलब ऊपर गए और नीचे, इस तरह से थेरेपी की जाती है ना। तो ऊपर से जाना और आना, इसको एक गिना जाता है, मतलब 1 2 3 इस तरह से गिना जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जब तक मन में डाउट हो तब तक थेरेपी घर पे ना शुरू करें। ये जो चीज़ है ये बड़ी ध्यान से करने वाली होती है। आप किसी अच्छे से थेरेपिस्ट से एक बार मिल लीजिए और मिल करके अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। तो अगर आप घर पे थेरेपी करना शुरू करना चाहते हैं, ये जो थेरेपी है विलबर्गर थेरेपी, तो इसके लिए आपको पहले पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हमें भी जैसे बताया गया है मैंने उसमें आपको ऐसे ही करके दिखाया, लेकिन हो सकता है कि आपके जो थेरेपिस्ट है या बाकी जो थेरेपिस्ट है उनका कोई और तरीका हो सकता है। एक मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि किसी और चैनल पे है जिन्होंने अपने बच्चे सीवियर बच्चे को जो है बहुत अच्छा कर लिया है, 80% तक ठीक कर लिया है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे सब जितने भी लेडीज़ हैं, मतलब जितनी भी मदर हैं, वो सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि अपने सीवियर बच्चे को ठीक किया है। ज़्यादातर जैसे आजकल बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म होता है। ज़्यादातर बच्चों को क्लासिकल ऑटिज़म नहीं है, आज के टाइम में वर्चुअल ऑटिज़म होता है। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब यही होता है कि बच्चे का जब ब्रेन डेवलप हो रहा था, जब क्योंकि 5 साल तक ज़्यादा ब्रेन डेवलप होता है, तो उस टाइम पे या तो बच्चे ने फ़ोन ज़्यादा देखा है या उसने टीवी ज़्यादा देखा है। स्क्रीन की वजह से जो बच्चे का ब्रेन डेवलप होना था वो नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर बच्चों को या फिर कोई मतलब माहौल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि शायद उनकी वजह से बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। वर्चुअल ऑटिज़म वाले बच्चे रिकवर हो जाते हैं, मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है। अगर आपने अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया है और बच्चे ने सीखना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है। विराज को भी वर्चुअल ऑटिज़म ही है, क्योंकि जब मैंने उसको सिखाना शुरू किया तो शुरुआत में वो बहुत स्लो था सीखने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता रहा वैसे वैसे वो बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगा। अब वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो आज मैं जो थेरेपी लेकर के आई हूँ, आज जो जो भी मैं एक्टिविटी लेकर के आई हूँ, वो मैंने पिछली वीडियो में कुछ का मैंने जिक्र किया था और कुछ और भी हैं। तो मुझे ये था कि विराज के साथ ही मुझे आपको ये सारी एक्टिविटी करके दिखानी है। विराज की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी अभी पिछले हफ्ते में, तो मुझे ये था कि ऐसे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं वो सारी एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगी। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है व्हील बैरो एक्टिविटी। इसमें आप कुछ खिलौने रख देंगे और बच्चे को एक एक उठाने के लिए बोलेंगे राइट हैंड से। अभी मैं राइट हैंड से उठवा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं विराज एक एक जो खिलौना है वो राइट हैंड से उठा रहा है। व्हील बैरो एक्टिविटी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चे की बहुत अच्छी बॉडी बैलेंसिंग आती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, अपर बॉडी बच्चे की मजबूत होती है और बच्चे में एक बहुत ही अच्छी जो है स्ट्रेंथ आती है। अब मैं विराज को वेट करने के लिए बोलूँगी और मैंने वापस से जो है ये प्लेट्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, व्हील बैरो एक्टिविटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत अलग अलग तरह से करी जाती हैं। विराज को मेरी लगाई हुई प्लेट पसंद नहीं आ रही है, वो वापस से सारे खिलौने अरेंज कर रहा है, अपने हिसाब से लगाएगा जहाँ उसको अच्छी लगेगी। देख सकते हैं कैसे हाथ घुमा घुमा के लगा रहा है, उसको ऐसे ही जैसे अच्छी लगेगी वैसे ही लगाएगा। वो हर चीज़ में ऐसे ही करता है, अपनी चलाता है। अब मैं क्या करी, उसको लेफ़्ट हैंड से अब सारी प्लेट्स उठानी है। तो उसने शुरू किया, ग्रीन प्लेट, पर्पल प्लेट, वाइट प्लेट, पिंक प्लेट, येलो प्लेट। आपने बच्चे को साथ साथ कलर भी बताने हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है रोली पोली एक्टिविटी। इसमें आपने बच्चे को जो है एक चटाई में लपेटना है। जैसे मेरे पास ये योगा मैट पड़ा हुआ था, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए चटाई, ये बहुत छोटी है, तो योगा मैट है तो ये छोटा है, थोड़ी चौड़ी वाली होती है। ऐसे गिरना आपने, ऊपर से नीचे की तरफ आपने एक्टिविटी करनी है। 1 2 ऐसे करके गिनना, ऊपर से नीचे इसको एक गिनना है, 2 नहीं गिनना है। तो इस तरह से आपने 10 टाइम्स करनी है और घुटनों से नीचे जाना है। मैं थोड़ी गलती कर रही हूँ इसमें, थोड़ा हाँ ऐसे जाना है आपने, घुटनों से नीचे जाना है और ऊपर बैक के ऊपर और फिर घुटनों से नीचे जाना है। आपने थोड़ा घुटनों के नीचे प्रेशर देना है, मतलब इस तरह से। तो 10 टाइम्स आपने ये बैक साइड करना है और ऊपर से नीचे को एक गिनना है। अब आप सामने से जाएंगे, सामने बच्चे को ऐसे करेंगे और ऐसे भी यहाँ पर भी आपने सेम यही जो है वो करना है। वो इसको ऐसे 1 2 3
4 ऐसे करके गिनना, ऊपर से नीचे 1 गिनना है और घुटनों के नीचे यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि घुटनों के नीचे प्रेशर देना इस तरह से, और 10 टाइम्स आपने सामने करना। अगर आपके पास बॉल नहीं है कोई बात नहीं, आप 2 तकियों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चे को बेड पे लेटा करके। अब मैंने विराज को बाहर निकाल दिया। ये जो एक्टिविटी है ये स्पाइनल एक्टिविटी है। इसमें आपने राइट हैंड से बच्चे को खिलौने ऐसे उठाने के लिए बोलना है और कोशिश करिए बच्चा ऊपर तक आए बिल्कुल उठ के, और फिर उसके बाद आपने पहले राइट हैंड से करानी है। कोशिश करिए कि बच्चा खूब ऊपर तक उठे, अपनी पूरी अपर बॉडी को ऊपर लेके आए इस तरह से, और कोशिश करिए दूसरा हाथ वो यूज़ ना करे। ये कर रहा है यूज़ ही, लेकिन कोशिश करिए कि वो अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ करे अच्छे से। और आपने अब लेफ़्ट हैंड से जो है ये के करके खिलौना जो है सारे डलवाने हैं, ऐसे ऊपर उठ के आए। Full, half empty. वेरी गुड। Full, half empty. टारगेट हिट एक्टिविटी, आपने कुछ बॉटल्स रख देनी है और राइट हैंड से लेफ़्ट की तरफ उनको गिराना है इस तरह से गिराना है। फिर बच्चे को बोलिए बैठो, और फिर से आपने बॉटल लगा देनी है। आप ज़्यादा बॉटल यूज़ करना, ये रूम छोटा है तो मैं ज़्यादा बॉटल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। कम से कम 7 से 8 रखना, 7 से 8 बॉटल रखना ऐसे। और फिर आपने लेफ़्ट हैंड से राइट की तरफ ऐसे बच्चे को टारगेट हिट करने के लिए बोलना है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे में जो है अच्छे दिमाग अच्छा यूज़ करता है। इस एक्टिविटी में आपने बच्चे को जो अपोजिट में चीज़ें रखी हैं उनको पैर लगाने के लिए बोलना है। जैसे राइट पैर से पर्पल को छुओ, लेफ़्ट से ब्लू को छुओ, इस तरह से आपने बच्चे को जो है इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो इसमें बच्चे का कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बच्चे का मिड लाइन क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है। इस एक्टिविटी में मैं विराज को वॉल के ऊपर जंप करा रही हूँ। बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है और इससे ग्रॉस मोटर स्किल्स, बच्चे की पूरी बॉडी दिख रही है आपकी, इसमें वर्क हो रही है, पूरी यूज़ हो रही है। बच्चा अच्छे से जंप कर रहा है। इसमें आपने गिनवाना है बच्चे को 1 2 3, इस तरह से आप बच्चे को गिनवाएंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से जंप कर रहा है। मैंने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। आपने बॉल को घुटने लगा के रखना है अच्छे से, ताकि बॉल इधर उधर ना जाए। तो मैंने देख सकते हो कि मैंने घुटने लगाए हुए हैं ताकि बॉल हिले ना, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं इसको पकड़ेंगे तो बच्चे को चोट लग सकती है, बॉल इधर उधर जा सकती है। तो पहले बॉल को अच्छे से फिक्स करेंगे, उसके बाद आप बच्चे को जंप करने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चा बहुत छोटा अभी जंप करना नहीं आता तो जैसे मैंने अभी पकड़ा है विराज को, इस तरह से आपने जंप करवाना है बच्चे को ऐसे पकड़ के। ये वाली एक्टिविटी मैं नहीं करा रही हूँ, ये मेरी बेटी करा रही है। दोनों बहन भाई खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही है वो, अलग अलग शायद उसको टेक्सचर फील करा रही है। और अलग अलग तरह के टेक्सचर में जो बच्चे को सेंसरी का प्रॉब्लम होता है, तो जो चीज़ें उसको अलग अलग तरह की मिली तो उस पर जो है वो विराज को चलने के लिए बोल रही है और वो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो भी कर रहा है। इस तरह से भी खेल सकते हैं, अलग अलग आपने तकिया लगा दिया, कुछ और लगा दिया, और बच्चे को अलग अलग तरह की चीज़ों पर चलने के लिए आपने बोलना है। और अब विराज ने इसके ऊपर पैर रखा और लास्ट में वो तीनों जो गिलास रखे हैं प्लास्टिक वाले उनको तोड़ देगा। तो इस तरह से वो दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाई है वीडियो, ओके, पर ठीक है, बच्चे के साथ कैसे भी खेला जा सकता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना ही मेन काम।